Hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जयदीप सर्स मैथ्स मैनिया। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर डिस्कसिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड सेट PYQs। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गुड सेट के PYQs जो आगे के ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं। वैसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट वी हैव गिवन cos इनवर्स cot ऑफ सिग्मा i is equal to 1 2 3 cot इनवर्स i। तो हमें पता है कि सिग्मा का मतलब क्या होता है बेटा, समेशन। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ऐसे, cos इनवर्स cot ऑफ, अंदर क्या हो जाएगा cot इनवर्स i की जगह पे पहले 1 रखेंगे, तो इट इज cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3। ठीक है, नाउ वी आर फैमिलियर विथ tan इनवर्स। तो हमें पता है कि cot को अगर tan में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास आइडेंटिटी है। सबसे पहले हम इतने का ही सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, तो बार बार हमें ये चीजें लिखनी ना पड़े। तो cot इनवर्स 1, इसे अगर मुझे लिखना हो तो tan इनवर्स 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, प्लस cot इनवर्स 2, इसे मैं क्या लिखूंगा बेटा, tan इनवर्स 1/2 प्लस cot इनवर्स 3 को मैं क्या लिखूंगा, tan इनवर्स 1/3। नाउ I know that tan inverse 1, तो tan inverse 1 की जगह पे मैं क्या लिख लूंगा, tan pi/4। ठीक है, क्लियर है। नाउ सी tan inverse x प्लस tan inverse y, तो हमारे पास आइडेंटिटी है, क्या है आइडेंटिटी, tan inverse x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ये आइडेंटिटी कब यूज करते हैं हम, जब एक्स वाई क्या हो बेटा, लेस देन 1। ठीक है, और यहाँ पे x इंटू वाई लेस देन 1 है, तो हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। नाउ ये इसकी रेंज में है, तो यहाँ पे tan pi/4 का क्या हो जाएगा, pi/4 प्लस tan इनवर्स। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 3 2 जा 6, नीचे 1 1 जा 1 3 2 जा 6, और ये जाएगा एलसीएम में, तो 6 माइनस 1 5/6। ठीक है, नाउ फर्दर सिंप्लीफाई अगर करें तो pi/4 प्लस tan इनवर्स 3 प्लस 2 5 5/6 अपॉन 5/6, इट इज अगेन क्या आया 1। तो देखिए pi/4 प्लस tan इनवर्स 1, नाउ अगेन pi/4, ये भी pi/4 हो जाएगा, तो ये क्या हुआ 2 pi/4, तो इट इज pi/2। ये किसकी वैल्यू मिली बेटा हमें, इसकी। एंड वी नो दैट, नाउ यहाँ पे इसमें वैल्यू रख देते हैं हम, cos इनवर्स cot pi/2, एंड cot pi/2 क्या होता है 0, तो cos इनवर्स 0। ठीक है, 0 कब आता है cos में बेटा, cos इनवर्स 0 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, cos pi/2 की वैल्यू होती है 0। नाउ इट इज इन रेंज, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा मेरा, pi/2। सो pi/2 इज द करेक्ट आंसर, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वी हैव गिवन, cos ऑफ sec इनवर्स 2 प्लस tan ऑफ cot इनवर्स √3 प्लस साइन ऑफ cosec इनवर्स 2 अपॉन √3। नाउ वी नो दैट कि अगर cos ऑफ cos इनवर्स x हो और अगर ये हमारी रेंज में हो तो इसे हम लिख सकते हैं x। तो मुझे पता है कि sec इनवर्स को अगर cos में कन्वर्ट करना हो तो मैं इजीली कर सकता हूं। ठीक है, ये हमने इनवर्स ट्रिगो में आइडेंटिटीज देखी है, तो सबसे पहला काम है, अगर बाहर cos है तो मैं इसे cos में कन्वर्ट कर लूं, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/2 प्लस tan ऑफ, बाहर tan है तो cot को मैं किस में कन्वर्ट कर लूंगा, tan के अंदर, तो इट इज tan इनवर्स 1/√3 प्लस साइन, और cosec इनवर्स को अगर लिखना हो तो ये हो जाएगा sin इनवर्स √3/2। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटीज है। अगर इनवर्स ट्रिगो में आपकी आइडेंटिटीज अच्छी है तो आपके क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये 1/2 हमारे रेंज में है, तो cos ऑफ cos इनवर्स x की जगह पे सिर्फ क्या आएगा, x, सो इट बिकम 1/2। यहाँ पे भी 1/√3 किसमें है, हमारी रेंज में,
तो tan इनवर्स x की जगह पे सिर्फ और सिर्फ x हो जाएगा, तो इट इज 1/√3 प्लस ये भी हमारी रेंज में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा √3/2। ठीक है, नाउ 2 एंड √3 का एलसीएम 2√3, तो यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 से, यहाँ पे 2 से और यहाँ पे √3 से, √3 इंटू √3 3, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2√3। तो आंसर इज 3 + 2 5 प्लस √3/2√3। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin inverse A is equal to alpha plus beta, what we have given? Sin inverse A is equal to alpha plus beta and sin inverse B is equal to alpha minus beta. Then what we have to find? Sin square alpha plus cos square beta. तो देखिए हमें फाइंड करना है sin square alpha है प्लस cos square beta। हमारे पास जो है वैल्यू वो है A एंड B के फॉर्म में। ठीक है, और अगर मैं अपने आंसर्स देखूं तो मेरे आंसर सारे ए बी के फॉर्म में है। तो सबसे पहले मैं एक चीज कर सकता हूं, ठीक है, क्या कर सकता हूं बेटा, तो देखो यहाँ पे अगर मुझे ए की वैल्यू बनानी हो तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इस साइड जाएगा, सो इट बिकम साइन अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, बी एज इट इज, ये साइन इनवर्स इस साइड जाएगा, सो इट बिकम साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और अगर मैं इसे ऑब्जर्व करूं तो साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, ऐसी एक आइडेंटिटी हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी, योर एक्सरसाइज 3.3 ऑफ 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, और आपको ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये करने से, तो इट इज बाय प्रैक्टिस। बाय प्रैक्टिस हमें आइडिया आ जाता है कि यहाँ पे हमें क्लियरली आइडेंटिटीज दिख रही है, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू ए बी। नाउ मुझे जो आंसर में चाहिए वो साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए और बीटा में क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर। तो मैं साइन स्क्वायर बीटा को इजीली कॉस स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे करूंगा, देखो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इंटू ए बी। नाउ साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज, माइनस अंदर जाएगा, सो इट इज -1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू ए बी। So sin square alpha plus cos square beta is equal to क्या होगा, AB plus 1। ठीक है, so correct answer is 1 plus AB, C is the correct option। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमें क्या करना था, सिर्फ ये आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए कि साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वी हैव गिवन, cos ऑफ cos इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1। देन हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो बेटा, x की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चंस, और इस हिसाब का हमारे पास इक्वेशन हो, तो सबसे पहला ट्राई हमारा होगा cos को हम इस साइड, यहाँ पे अगर cos दिया है तो cos को इस साइड लेके जाएंगे, साइन दिया हो तो साइन को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, tan दिया हो तो tan को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये cos जाएगा राइट हैंड साइड, तो इट बिकम cos इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1। ठीक है, नाउ क्या कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पे cos इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स x। नाउ cos इनवर्स 1 कब होता है बेटा, ये cos 0 पे 1 होता है, सो इट इज cos इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, हमें तो क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x।
नाउ कॉस इनवर्स, देखिए √3/2 कॉस इनवर्स में कब होता है, cos 30 की वैल्यू दैट इज cos π/6, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज इन आवर रेंज, तो यहां पे क्या हो जाएगा π/6 प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 0। π/6 को इस साइड लेके जाओ, सो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस π/6, सो x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ऑफ माइनस π/6, and we know that sin minus theta that is minus sin theta, sin 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2, तो sin 30 x is equal to minus 1/2, so B is the correct option, क्या आएगा x is equal to minus 1/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what we have given, if 2 sin inverse x is equal to sin inverse 2x अपॉन इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें बताना है कि x की वैल्यू कौन से डोमेन में आएगी, ठीक है, x बिलोंग्स टू, हमें डोमेन के बारे में बताना है। तो जब भी बात हो डोमेन एंड रेंज की, तो हमें देखना है यहाँ पे एक इक्वेशन हमें दिया हुआ है और हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन को स्टार्ट कहां से करें। तो हमें दिया है यहाँ पे साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, ठीक है, वो क्या होती है -1 से 1, और साइन इनवर्स में मैं डोमेन क्या दे सकता हूं यहाँ पे, सॉरी साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 एंड रेंज क्या होती है बेटा -π/2 से π/2। तो मेरा ये जो है साइन इनवर्स, यहाँ पे बॉक्स के अंदर कुछ भी हो, ये बॉक्स के अंदर कुछ भी हो, साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बॉक्स में चाहे कुछ भी हो, मेरा आंसर किससे किसके बीच में आएगा -π/2 से π/2, क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज ही क्या है -π/2 से लेके π/2, ठीक है। नाउ हमें पता है ये साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया 2 साइन इनवर्स x, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं 2 साइन इनवर्स x, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसकी जगह पे जो दिया था वो मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया, ठीक है। नाउ मुझे तो x के बारे में पता करना है, तो ये हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन को, तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा -π/4, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x और ये हो जाएगा π/4। नाउ अभी मुझे क्या चाहिए x, मतलब साइन इनवर्स को हटाना है, और अगर मुझे साइन इनवर्स को हटाना हो तो मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा साइन, तो यहां पे अगर हम साइन अप्लाई करें तो इट बिकम साइन -π/4 लेस देन और इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x लेस देन और इक्वल टू साइन π/4, ठीक है। तो साइन इनवर्स गया तो बचा क्या यहाँ पे साइन π/4 की वैल्यू -1/√2 x लेस देन और इक्वल टू 1/√2, तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो किससे किसके बीच में आएगी -1/√2 से 1/√2, ठीक है। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन, अगेन क्या आएगा -1/√2 से 1/√2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, cos ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे क्या पूछा है बेटा x, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ठीक है, आगे हमने एक क्वेश्चन ऐसा ही किया हुआ है, तो PYQs अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक हिंट दिया था कि जब भी बात हो x की, तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है उसे हम लेके जाएंगे इक्वल टू के राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा सी साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा cos इनवर्स 0, ठीक है। एंड cos इनवर्स 0 क्या होता है बेटा cos इनवर्स 0 की जगह पे क्या लिखेंगे cos π/2, क्योंकि cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 0। साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x, ठीक है। सो इट बिकम साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x, ये हो जाएगा
π/2। नाउ यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया, आगे कुछ सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें आइडेंटिटीज पता हो तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है π/2। तो ये दोनों का इक्वल टू π/2 तभी होता है जब ये दोनों एंगल्स क्या हो बेटा सेम। तो अगर साइन इनवर्स 1/5 है तो कॉस इनवर्स को भी क्या होना पड़ेगा 1/5। अगर π/2 लाना हो तो यहाँ पे x की वैल्यू कंपलसरी क्या होनी चाहिए 1/5, अदरवाइज ये π/2 होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, यहाँ पे रीजन सिर्फ आपके ध्यान में आए इसीलिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2। गॉट इट। सो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1/5। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। tan स्क्वायर sec इनवर्स 3 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 2 cos स्क्वायर cos इनवर्स 2/3 प्लस sin इनवर्स 2/3। तो देखिए थर्ड वाला ब्रैकेट तो ऑलरेडी यहां से कट हो गया। कैसे cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा π/2 एंड cos π/2 क्या होता है 0। तो cos स्क्वायर π/2 क्या होगा 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0 ना। बात आती है इसकी, तो अगर मैं यहां पे मान लू लेट sec इनवर्स 3 इज इक्वल टू थीटा, तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sec थीटा। यहां पे क्या हो जाएगा cot इनवर्स 2 इज इक्वल टू यहां पे हम मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cot अल्फा। ठीक है, और यहां पे अगर मैं वैल्यू रखूं तो tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि sec इनवर्स 3 क्या लिया हमने थीटा, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर, ये क्या लिया था हमने अल्फा, प्लस cos स्क्वायर ये तो था π/2। ठीक है, नाउ मेरे पास जो वैल्यू है वो sec थीटा की और cot अल्फा की है। तो मुझे पता है कि tan स्क्वायर को अगर sec स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो बहुत ही इजी है। कैसे लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैसे ही cosec स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस cos π/2 तो क्या होता है 0, माइनस 1 प्लस 1 गया, sec थीटा की वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा cot अल्फा का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 30। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा 13 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू ब्लैंक। हमारा जो आंसर है वो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स साइन इनवर्स के फॉर्म में। तो जब भी ऐसे दो टर्म्स दिए हो बीच में माइनस हो तो सबसे इजीएस्ट ऑप्शन है कि साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर ले। तो हमारे पास आइडेंटिटी है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। और ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पे जो दिया होता है उसके लिए सपोज कर लेते हैं लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू a। तो 3/5 क्या होगा साइन a। फिर क्या करना होता है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b, इसे मान लेते हैं c। साइन a का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। सो इट इज 3, इट इज 5 एंड बाय पाइथागोरियन ट्रिपलेट इट इज 4। ठीक है, नाउ सिमिलरली साइन इनवर्स 8/17 इसे हम मान लेते हैं b। तो 8/17 इज इक्वल टू क्या होगा साइन b। नाम यहाँ पे ले लो b, ये ले लो a, ये ले लो c। अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो और ये होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट 50। ठीक है, नाउ हमें तो किसकी वैल्यू बनानी है tan की। तो tan इज इक्वल टू tan का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4। तो a क्या होगा हमारा tan इनवर्स 3/4। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू a थी तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं बेटा tan इनवर्स 3/4।
माइनस, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, tan b we have to find, that is 8/15, तो b is equal to क्या होगा, tan इनवर्स 8/15, तो यहाँ पे tan इनवर्स 8/15. Now tan inverse x minus tan inverse y, so it is tan inverse x minus y upon 1 plus x into y. ठीक है, तो ये हो जाएगा tan inverse. Now 15 3s are 45 minus 8 3s are 30, 8 4s are 32 upon 60. नीचे क्या होगा, 15 4s are 60, 60 1s are 60 plus 8 3s are 24 upon 60. ठीक है, 60 60 कैंसिल आउट, tan इनवर्स ये क्या बचा 13 अपॉन नीचे क्या आया 84. ठीक है, बट हमें जो आंसर चाहिए वो आइदर साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स में, क्योंकि सारे ऑप्शन साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के फॉर्म में. ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे ए बी सी, tan इनवर्स को क्या मान लेते हैं, tan इनवर्स 13 अपॉन 84 इज इक्वल टू सी. तो 13 अपॉन 84 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan c. अगेन tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपो यहाँ पे होगा बाय पाइथागोरियन ट्रिपलेट 85. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दोनों वैल्यूज बना के देखते हैं. कॉस इनवर्स सी अगर मैं बनाने चाहूं तो ये हो जाएगा, कॉस सी बनाने चाहूं, सॉरी इनवर्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे, कॉस की वैल्यू बनाने जाए हम कॉस सी, तो ये हो जाएगा 84 अपॉन 85, तो सी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84 अपॉन 85. ऑप्शन चेक करते हैं, तो यस क्या है, बी कॉस इनवर्स 84 अपॉन 85. ठीक है, और ये मल्टी करेक्ट नहीं है तो साइन इनवर्स चेक करने की जरूरत नहीं है. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ब्लैंक. तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपकी मिसलेनियस में दिए हुए हैं जहां पे हम क्या करते हैं, एक्स को सपोज करते हैं, बट मेन चीज है कि एक्स को सपोज क्या करें. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपने सपोज किया होगा उसी के हिसाब से आपका क्वेश्चन इजी या टफ हो जाएगा. तो देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कॉट इनवर्स, नाउ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे x की जगह पे हमें क्या सपोज करना है वो कैसे पता चलेगा. तो हमारे पास तीन आइडेंटिटीज है, एक तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर यहां से हमारे पास एक और आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. यहां से जो आइडेंटिटीज बनती है वो बनती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहां से बनेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. किसके इक्वल, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल और ये होगा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल. ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा हमारा जो फॉर्मेट है वो 1 प्लस के फॉर्म में है, तो यहाँ पे ना हम साइन सपोज करेंगे ना कॉस सपोज करेंगे क्योंकि ये है 1 माइनस 1 माइनस. ठीक है, तो मेरे पास 1 प्लस वाली आइडेंटिटीज क्या है, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर. तो आइदर टेन और कॉट में से मैं दोनों में से कुछ भी सपोज करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा. ठीक है, नाउ मैं यहाँ पे ले रहा हूं टेन थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सपोज कर लू लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स x. ठीक है, नाउ कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे क्या आएगा टेन थीटा, x की जगह पे हमने क्या रखा टेन थीटा. ठीक है, नाउ कॉट इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा. सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट सेक थीटा. ठीक है, नाउ सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. नाउ यहाँ पे एलसीएम, तो ये क्या होगा कॉट इनवर्स
1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैंसिल आउट कॉट इनवर्स। अभी भी हमारा आंसर यहाँ पे कुछ भी मैच होते दिख रहा नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे सारे देखो 1/2 1/2 1/2 के फॉर्म में, मतलब हाफ एंगल कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो 1 माइनस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्या अप्लाई किया मैंने, हाफ एंगल प्रॉपर्टीज, 2 2 कैंसिल आउट, तो ये हो गया कॉट इनवर्स साइन अपॉन कॉस tan थीटा बाई 2, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ पे देखने चाहूं तो मैं कॉट इनवर्स को क्या लिख सकता हूं, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ठीक है। ये हमारी आइडेंटिटी है। कॉट इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, x की जगह पे जो है उसे मैंने एज इट इज लिख लिया। नाउ अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें तो पाई बाई 2 tan इनवर्स tan गया थीटा बाई 2, नाउ पाई बाई 2 माइनस 1/2 एज इट इज, थीटा की जगह पे क्या था बेटा, tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1/2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखने जाए C इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्या आएगा बेटा, C इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स कॉस ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स साइन ऑफ कॉस इनवर्स x। तो देखो यहाँ पे अगर कॉस है और मैं यहाँ पे इसे कॉस के फॉर्म में लेके आ जाऊं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरा बेनिफिट हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, अगेन साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, अल्फा मान लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, साइन अल्फा, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं x के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, ये लिख लो अल्फा, ये लिख लो बीटा, ये लिख लो गैमा, क्या क्लियर है। इससे बेटर है कि यहाँ पे ABC लिख लेते हैं हम, ताकि ये थोड़ा आपके लिए इजी हो जाए नेमिंग में। तो देखो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन a। नाउ ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ABC, ठीक है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर x अपॉन हाइपो दैट इज 1। तो ये क्या होगा, हाइपो माइनस साइड का स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कॉस है तो मैं किसकी वैल्यू बनाऊंगा, कॉस इनवर्स की, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कॉस a इज इक्वल टू क्या होगा, तो बेस अपॉन हाइपो, बेस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर अपॉन हाइपो इज 1। तो a क्या होगा बेटा मेरा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर आपको आइडेंटिटीज पता हो तो ये डायरेक्टली ही ट्रांसफॉर्मेशन है कि साइन इनवर्स x का रिजल्ट किसके इक्वल होगा, कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को याद रख लेना ताकि एग्जाम में आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन इनवर्स कॉस एज इट इज, साइन इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ प्लस यहां पे कॉस इनवर्स ऑफ साइन, यहां पे भी सेम चीज है, कॉस इनवर्स एक्स का रिजल्ट किसके इक्वल में होगा, सिमिलरली यहां पे होगा कॉस इनवर्स एक्स का रिजल्ट साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए लिख के रख रहा हूं मैं, कॉस इनवर्स एक्स का रिजल्ट किसके इक्वल होता है बेटा, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाइस वर्सा है, ठीक है। नाउ अगर यहाँ पे देखिए कॉस कॉस इनवर्स गया तो ये हो गया साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका रिजल्ट किसके इक्वल होता है, पाई बाई 2, सो इट इज पाई बाई 2 एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if 2 cos 2 tan inverse x is equal to 1 then x, again what we have to find, value of x। तो हम जो बेसिक रूप से चलते हैं
वही पैटर्न को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या होगा बेटा, ये 2 जाएगा डिवीजन में, तो cos ऑफ 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2। नाउ क्या बोला था मैंने, यहां पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो जाएगा राइट हैंड साइड, सो इट इज 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। सो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, cos इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू है, cos 60, तो यहां पे होगा cos pi/3। ठीक है, नाउ cos इनवर्स cos गया, सो tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, ये 2 नीचे जाएगा, हो जाएगा pi/6। सो x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 10 pi/6, एंड 10 pi/6 की वैल्यू x इज इक्वल टू 1/√3। सो 1/√3 is the correct option, B is the correct option, 1/√3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC A is equal to tan इनवर्स A, B is equal to tan इनवर्स 3, तो हमें पूछा है C। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई। पाई का मीनिंग क्या होता है 180। ठीक है, नाउ A इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या है 2, tan इनवर्स 2 प्लस B is equal to tan inverse 3, C we have to find, ये पाई as it is। ठीक है, now tan inverse x plus tan inverse y आइडेंटिटी लगेगी, बट यहां पे ध्यान रखना बेटा 2 into 3 6 मतलब xy क्या आया हमारा ग्रेटर देन 1, एंड जब भी xy ग्रेटर देन 1 हो तो tan inverse x plus tan inverse y की आइडेंटिटी क्या हो जाती है, पाई प्लस tan inverse x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, जल्दी जल्दी में ये बोलना नहीं है, बिकॉज एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होगी, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। नाउ पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 5 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 5 प्लस c इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई प्लस ये कट, तो tan इनवर्स ये हो गया -1 प्लस c इज इक्वल टू पाई। तो पाई यहाँ पे क्या होगा माइनस tan इनवर्स, यहाँ पे इट इज tan pi/4 प्लस c इज इक्वल टू पाई। तो क्या होगा पाई माइनस यहाँ पे pi/4 प्लस c इज इक्वल टू पाई। 4 पाई माइनस पाई 3 पाई/4, 3 पाई/4 को इस साइड लेके आते हैं हम, c पाई माइनस 3 पाई/4, सो c इज इक्वल टू 4 पाई माइनस 3 पाई पाई/4। तो पाई/4 क्या होता है बेटा 45 डिग्री, सो b इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, cos ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस ये है tan इनवर्स 5। अगर मैं यहाँ पे जब भी दो टर्म्स देखूं tan इनवर्स दिख रहा है मुझे, तो अगर मैं इसे cot में कन्वर्ट कर लूं तो ये क्या हो जाएगा cot इनवर्स 5 का रेसिप्रोकल 1/5, एंड आई नो दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है pi/2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं cos 2, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बेटा pi/2, 2 कैंसिल आउट, ये हो गया cos पाई, एंड cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x इज इक्वल टू ब्लैंक। तो मुझे पता है कि अगर यहाँ पे cot है, मैं इजीली tan इनवर्स को cot में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्या करना पड़ेगा, pi/2 माइनस tan इनवर्स x को क्या लिख सकता हूँ pi/2 माइनस cot इनवर्स x। ठीक है, pi/2 माइनस cot इनवर्स x की जगह पे क्या है cot x एज इट इज। ठीक है, प्लस सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ये tan x है, इसको मुझे tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिख सकता हूँ pi/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x
ठीक है। नाउ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 क्या होगा, पाई, ठीक है। कॉट इनवर्स कॉट गया माइनस एक्स, टेन इनवर्स टेन गया दैट इज माइनस एक्स, पाई एज इट इज माइनस माइनस प्लस पाई माइनस 2x। सो आंसर इज पाई माइनस 2x एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा आपके चैप्टर 2 के प्रीवियस ईयर के ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने कंप्लीट कर लिए एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन पुट अ कमेंट ऑन इट, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।